नमस्कार साथियों, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल द सुपर कंटेंट। साथियों, आज का वीडियो संविधान संशोधन पर आधारित है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आप लास्ट तक जाते जाते जितने भी संविधान संशोधन को हमने बताया है, जितने भी क्वेश्चन बनवाए हैं और उसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, वो सारे के सारे आपको वीडियो के लास्ट तक जाते जाते आपको रट जाने। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1 की किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है? 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को उनके आरक्षण की व्यवस्था 10 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा जीएसटी को लागू किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 का जोड़कर शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो इसमें हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। आइए इसके और भी पॉइंट देख लेते हैं। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा लोकसभा व विधानसभा की सीटों में कोई बदलाव नहीं होगा 2026 तक। 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 338 ए में किया गया है। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा लोकसभा व विधानसभा के मंत्रिपरिषद की संख्या उनकी कुल सदस्य संख्या का 15% रहेगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया? तो यह संशोधन वर्ष 1951 में किया गया है। कब किया गया? वर्ष 1951 में पहली बार संशोधन किया गया। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया। आइए इसके और भी ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 दल बदल कानून के बारे में उल्लेख करता है। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है, इस बात का उल्लेख करता है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज्य व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है? तो इसमें हो जाएगा प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। आइए इसके और भी ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है, जिसे मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है। संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया और क्या क्या संशोधन किया गया है इसके बारे में आगे भी हम पढ़ते रहेंगे और मौलिक अधिकार को भी जोड़ा गया। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम ये बताता है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया गया है और इसे अनुच्छेद 300 ए में जोड़ दिया गया है। 61वां संविधान संशोधन मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने का उल्लेख करता है। चलिए आगे चलते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची शामिल कर दल बदल संबंधी प्रावधान किए गए? तो ये किया गया है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा दल बदल कानून को और 10वीं अनुसूची को लागू किया गया।
आगे देख लेते हैं 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और दिल्ली के लिए विधानसभा व मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की है। अगला देख लेते हैं 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है? तो ये हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। आइए इसके और भी ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 दल बदल कानून और 10वीं अनुसूची को इसी संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, डॉट के द्वारा कहा गया है कि लोकसभा और विधानसभा मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या कुल सदस्यों का 15% होगा। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा कहा गया है कि जो मंत्रिपरिषद की सदस्य की संख्या होगी उनके सदस्यों का 15% होगा। आइए इसके और भी ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 कहता है कि लोकसभा व विधानसभा की सीटें 2026 तक परिवर्तनीय नहीं होंगी। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है। 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 338A जोड़ा गया। चलिए आइए आगे देख लेते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, डॉट के द्वारा राष्ट्रपति को अनुच्छेद 368 के तहत पारित किए गए संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य किया गया। तो इसमें हो जाएगा 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा राष्ट्रपति को संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य किया गया। आइए इसके और भी ऑप्शन देख लेते हैं। 7वां संविधान संशोधन राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 दल बदल कानून और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो इसमें हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और पंचायती राज व्यवस्था की गई। आइए इसके और भी ऑप्शन जान लेते हैं। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दल बदल कानून और 10वीं अनुसूची जोड़ा गया है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 70वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन में दिल्ली व पुदुचेरी की विधानसभाओं को शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? तो इसमें है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। इसके द्वारा आइए इसके और भी ऑप्शन देख लेते हैं। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम दल बदल कानून और 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम संपत्ति के अधिकार को
मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया गया है और 300A में जोड़ दिया गया है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको अभी तक जितने हमने पढ़ाए हैं उसमें से लगभग आपको याद होने वाले होंगे। चलिए इसी तरह आगे भी हैं और आगे आपको लास्ट तक जाते जाते पूरे याद हो जाने वाले। डाट के द्वारा लोकसभा व विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन करने का प्रावधान न करने का प्रावधान किया गया है। तो इसमें 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा कोई परिवर्तन न किए जाने का प्रावधान किया गया है। आगे देख लेते हैं। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई है 338A में। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संशोधन द्वारा कहा गया है कि लोकसभा व विधानसभा में उनकी कुल सदस्य संख्या का 15% उनका मंत्रिपरिषद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत में पूर्ण राज्य के रूप में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन ए 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया। आगे इसके और भी ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, यह लघु संविधान भी इसे कहा जाता है, प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। अगला देख लेते हैं। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया है और इसे 300A में जोड़ दिया गया है। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा राष्ट्रपति के पास संविधान संशोधन विधेयक अगर आए तो राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी होगी, यह अनिवार्य कर दिया गया। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शहरी स्थानीय निकाय। क्या हो जाएगा? शहरी स्थानीय निकाय हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान की संज्ञा दी गई है? तो यह हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। आइए इसके और भी ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया और अनुच्छेद 300A में जोड़ा गया। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसके द्वारा राष्ट्रपति के पास संविधान संशोधन विधेयक अगर आए तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्यों को शामिल किया गया है? तो इसमें हो जाएगा 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। कौन सा हो जाएगा? 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। आइए इसके और भी ऑप्शन देख लेते हैं। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 दल बदल से संबंधित है और 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अगला देख लेते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। अगला है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो ये हो जाएगा
61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा। आइए इसके और भी ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 दल बदल कानून और 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया है। ये सवाल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। ये वाला 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज व्यवस्था की गई है। इसमें बलवंत राय मेहता समिति आई थी। आगे देख लेते हैं। अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सहकारी समिति के निर्माण के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो ऑप्शन हो जाएगा 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा। आगे देख लेते हैं। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 भारत व बांग्लादेश के मध्य भू हस्तांतरण के बारे में संबंधित है। 102वां संविधान संशोधन 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया है। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 जीएसटी को लागू किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम भारत और बांग्लादेश के मध्य भू हस्तांतरण से संबंधित है? अभी मैंने पिछले सवाल में आपको बताया है। तो ये हो जाएगा 100वां संविधान संशोधन 2015 के द्वारा। आइए इसके और भी ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 सहकारी समिति के निर्माण से संबंधित है। अगला है 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और 101वां संविधान संशोधन अधिनियम यह जीएसटी से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया? तो इसमें हो जाएगा 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है। आइए इसके और भी ऑप्शन देख लेते हैं। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा लोकसभा व विधानसभा की सीटें 2026 तक यथावत बनी रहेंगी, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा लोकसभा व विधानसभा में मंत्रिपरिषद की संख्या उनकी सदस्य संख्या का 15% ही रहेगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारतीय संविधान में कितनी विधियों के माध्यम से संशोधन किया जाता है? अब आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा 3 विधियों के माध्यम से। किसमें? 3 विधियों के माध्यम से। तो वो कौन कौन से हो जाएंगे? पहला तो हो जाएगा साधारण बहुमत के माध्यम से। क्या हो जाएगा? साधारण बहुमत के माध्यम से। और दूसरा हो जाएगा विशेष बहुमत। और तीसरा हो जाएगा विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति द्वारा। और ये किया कब जाता है? कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल नंबर 368 के द्वारा किया जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से संबंधित है? तो ये हो जाएगा 101वां संविधान संशोधन जो है वो वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी से संबंधित है। आइए इसके और भी फैक्ट देख लेते हैं। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 जो है सहकारी समिति के निर्माण से संबंधित है। इसके बाद देख लेते हैं 100वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो 100वां है
भारत व बांग्लादेश के मध्य भू हस्तांतरण से संबंधित है। और 102वां है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। किससे? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अगल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान निष्प्रभावी कर दिया गया? तो इसमें हो जाएगा संविधान संशोधन। कौन सा हो जाएगा? 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा। आइए इसके और भी एक्स्ट्रा ऑप्शन को देख लेते हैं। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 जो है EWS के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था करता है। अगला है 105वां संविधान संशोधन अधिनियम। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम यह कहता है कि अभी इसमें एक आयोग बनाया गया, उस आयोग की रिपोर्ट आना बाकी है। उसमें यह कहा जा रहा है कि जब भी जैसे जो OBC वर्ग के लोग हैं उनके आरक्षण को किन लोगों को देना है और किन लोगों को नहीं देना है इसका निर्धारण करेगा। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 इसके द्वारा GST को लाया गया था। क्या लाया गया था? GST। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है? तो ये हो जाएगा 368 के द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है। आइए इसके और भी पॉइंट को जान लेते हैं। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। किससे है? राष्ट्रीय आपात से। राष्ट्रीय आपात से। 356 जो है वो राष्ट्रपति शासन से है। राष्ट्रपति शासन। और अगला 360 जो है वो वित्तीय आपात से। किससे है? वित्तीय आपात से है। तो दोस्तों आप लोगों को लगभग याद हो गए होंगे, जितने भी हमने सवाल बताए हैं वो और उसके ऑप्शन भी आपको याद होते जा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो और भी वीडियो इस तरह के आने वाले हैं आर्टिकल पर और अनुसूचियों पर आने वाले हैं वो भी आपको मिलते रहें, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए और इसी के साथ अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो इसमें हो जाएगा 102वां संविधान संशोधन के द्वारा। इसके और भी ऑप्शन देख लेते हैं। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम यह सहकारी समिति से संबंधित है। किससे है? सहकारी समिति से संबंधित है। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम यह है भारत और बांग्लादेश के बीच भू हस्तांतरण से संबंधित है। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम यह GST से संबंधित है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण दिया गया है? तो ये हो जाएगा 103वां संविधान संशोधन के द्वारा सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। इसके बाद है ऑप्शन बी वाले में जान लीजिए। 104 के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। 105वां संविधान संशोधन है, जो OBC वर्ग के लोग हैं उनमें से किसको आरक्षण देना है, किसको नहीं देना है, इसके लिए संशोधन किया गया। 101वां संविधान संशोधन है GST के बारे में है। तो दोस्तों इसी के साथ आपको सेशन कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अगर इसमें कुछ आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी त्रुटि दिखती है या फिर आपको कोई भी संशय दिखता है, आपको कहीं भी हिचकिचाहट हो रही है कि क्वेश्चन को में कुछ आपको डाउट हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और हम उसको आपको एक बार फिर से बता देंगे। तो चलिए इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।